Hello, dear students. I am your English teacher. Today, I am going to explain the first chapter from Supplementary Reader. The book name is A Pact with the Sun. बुक का नाम बेटा क्या है? A Pact with the Sun. आपको करना क्या है बेटा? आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है. तो शुरू करते हैं. A Tale of Two Birds. एक कहानी है दो चिड़ियों की. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक माता चिड़िया, इसकी माँ थी चिड़िया और उसके दो यंग बेबी थे जो कि बहुत छोटे थे और जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm. उनकी माँ, उन बच्चों की माँ मदर बर्ड जो थी एक तूफान में मर जाती है. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और दोनों ही जो छोटी चिड़ियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. हर चिड़िया को, यानी जो बच्चे खो गए थे, बिखर गए थे, आपस में बट गए थे, तो वो उनको घर जो मिलता है वो अलग अलग मिलता है. तो कहानी शुरू करते हैं बेटा. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड. एक छोटी चिड़िया रहा करती थी. एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबी. और उसके न्यू बॉर्न बेबीज थे, यानी नए पैदा हुए बच्चे थे. इन अ फॉरेस्ट. और वो जंगल में रहते थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री. उनका एक लंबा सा घोंसला था एक छायादार पेड़ के में. एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ अ लिटिल वंस डे एंड नाइट. और उनकी माँ मदर बर्ड जो थी उनकी दिन रात उनकी सेवा करती थी, उन छोटे बच्चों की. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. और उस तूफान में गड़गड़ाहट की आवाज़ थी, बिजली चमक रही थी और बारिश हो रही थी. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्री. और हवा ने कई पेड़ों को नीचे गिरा दिया. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन. जो लंबा सा पेड़ था जिसमें चिड़ियाँ वो रहा करती थी, उनका परिवार रहा करता था, वो भी नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. एक बहुत बड़ी भारी ब्रांच ने उनके घोंसले को हिट किया. एंड किल्ड द बर्ड. और उसमें चिड़िया मारी गई, उनकी जो मदर थी वो मारी गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड. सौभाग्य की बात ये हुई कि जो बेबी बर्ड थे, जो उनकी चिड़िया की जो बच्चियाँ थीं, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. जो तेज़ हवाएं थीं वो उनको जंगल के दूसरे की तरफ उड़ाकर ले गईं. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. उनमें से एक चिड़िया एक गुफा के पास पहुंची. वेयर अ गैंग ऑफ रॉवर्स लिव्ड. जहां पर लुटेरों का एक गिरोह या समूह, एक गैंग रहा करता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और दूसरी चिड़िया जो थी एक ऋषि के आश्रम पर जाकर रुकी, जो कि थोड़ी ही दूरी पर था. डेज पास्ड. दिन गुजरते गए. एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. और जो बच्चियाँ थीं चिड़ियों वाली वो बड़ी चिड़िया में बदल गई थीं. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन क्या हुआ, उस देश का राजा शिकार के लिए जंगल में आया. ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे सवारी शुरू कर दी. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट. ये बहुत घने जंगलों में घुस गया, गहरा. फॉलोड बाय द किंग. और उसके पीछे पीछे राजा भी चले गए. सून द किंग लॉस्ट हिज वे. जल्द ही राजा अपना रास्ता भूल गया. एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज. अब उसे नहीं पता था कि वो अब कहाँ है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वो तब तक टहलता रहा, सवारी करता रहा, तब तक कि वो जंगल के दूसरे सिरे पर न पहुंच गया. वेरी टायर्ड बाय नाउ. अब वो बहुत थक चुका था. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स. वो अपने घोड़े से उतरा. एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री. और एक पेड़ के नीचे बैठ गया. दैट स्टूड नियर अ केव. जो कि पेड़ गुफा के ठीक पास था. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट. अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जो कि चिल्ला कर कह रही थी, क्विक हरी अप. जल्दी करो. देयर इज समवन अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे कोई है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. उसका घोड़ा और उसके हीरे जवाहरात ले लो. हरी, जल्दी करो. ये कौन था बेटा? ये एक चिड़िया, जो दो चिड़िया जो खो गई थी तूफान में, उनमें से एक चिड़िया थी जो गैंग ऑफ रॉवर्स के पास जाकर
रुकी थी वही पेड़ पर रहती थी, ये उसी चिड़िया की आवाज़ थी। और कहने लगी हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को बड़ी हैरानी हुई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की ओर देखा। एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड, उसने एक बहुत बड़ा ब्राउन बर्ड देखा। ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उस पेड़ पर जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हार्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, उसने कुछ धुंधली सी आवाज़ें गुफा के अंदर से आती हुई भी सुनाई दी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो तुरंत ही अपने घोड़े पर बैठा। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वो उतनी ही तेज़ वहाँ से निकल गया जितनी कि वो तेज़ जा सकता था। तो बेटा ये हमारा स्टोरी का पहला पार्ट है। अगला वीडियो हम आपको कल फिर से देंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और आप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोके बिना मत जाना। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है बिना बुक के। अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी ये स्क्रीन पर बुक चल रही है, आप इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो और सारा टेक्स्ट मैटर आपको इसमें आता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेटा इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से क्वेश्चन आंसर को पूरा कर सकते हैं। और किसी कमी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि मुझे पता चलता रहे कि मुझे कैसे इम्प्रूव करना है अपनी टीचिंग मेथड को और आपको कैसे सेटिस्फाइड करना है। धन्यवाद।